तो आप देख रहे हैं दोस्तों, मैं आज ऐसी हस्ती से आपको मिलवाने जा रहा हूँ जो कभी ओखला की शान आन रहती थी और आज 20 साल तकरीबन हो चुके हैं। और वो मैं उनके पास आया हूँ उनके हालचाल पूछने, उनके खैरियत लेने, क्योंकि लगता है कि शेर वापिस आया है। और 20 साल बाद लोग बहुत जानते हैं, 80% लोग जानते हैं और उन्हें अच्छी तरह पूछते भी हैं, उनके हालचाल भी मैं मिलवाना चाह रहा हूँ आपको। ये परवेज हाशमी साहब से, यहाँ पर परवेज हाशमी साहब यहाँ पर मेरे सामने मौजूद हैं। जी परवेज भाई, आपका ज़िया न्यूज़ में इस्तकबाल है। और मैंने सुना है कि आप बैक कर रहे हैं, दोबारा आ रहे हैं वापस। क्यों, पहले भी लड़ा था, अब भी आ रहा हूँ। बैठ क्या, मैं कोई हटा तो थोड़ी था। मैंने जहां तक आपको देखा कि आप लड़े और बड़ी मुस्तैदी से लड़े, कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन थोड़ी बहुत कसर अगर कहाँ रह गई थी उसको आपकी बार पूरा करने की कोशिश करेंगे आप? बिल्कुल, पिछली बार पोलराइजेशन हो गया था। जी। इलेक्शन पोलराइज हो गया था, शाहीन बाग का मूवमेंट चल रहा था, उसकी वजह से इलेक्शन पोलराइज हो गया था। पोलराइज होने की वजह से हिंदू मुस्लिम हो गया, और मुसलमानों ने जो है बीजेपी को हराने के चक्कर में आम आदमी पार्टी को वोट दे दिया बजाय कांग्रेस को देने के। इसकी वजह से ये हुआ, मेरे ही नहीं हुआ, दिल्ली में 67 सीटों पे यही हुआ। पूरी दिल्ली के पूरे अंदर? दिल्ली में यही हुआ। तो अभी हम तो फिर भी बेहतर वोट ले गए, और जगह तो ये भी वोट नहीं मिले। अभी जैसा कि आप आ रहे हैं, वापसी आ रहे हैं और लड़ेंगे हिम्मत से, तो क्या मुद्दे हैं जो ओखला विधानसभा के जो आप लेकर आएंगे? ओखले में क्या मुद्दा नहीं है, अब तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, उसको फेस करना है। लोगों को जो कॉन्फिडेंस है, लोगों के अंदर जो भरोसा है, वो चाहते हैं कि मैं आऊं और आने के बाद ओखले का सुधार करूं, वो करूंगा। लेकिन परवेज साहब, मैं हम ये पूछना चाहेंगे कि जो आज से 20 साल पहले ओखले की सड़कें अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, लोगों को पानी भी मिल रहा था, लेकिन आज आबादी बढ़ गई है और उतने ही सड़कों में गड्ढे भी हो गए हैं और किसी को पानी भी नहीं मिल पा रहा है। और पानी के नाम पर लॉलीपॉप है, जो पूरे एरिया में जो है लाइनें डाल दी गई, लेकिन 8 साल होने को आगे, 10 साल, पानी एक बूंद नहीं है इसका। देखिए, ऐसा है, शीला जी से मैंने 20 MGD का वो बनवाया था यहाँ पे, ओखला वाटर वर्क्स में जी। प्लांट। और वो इसीलिए बनवाया था कि ओखले को उससे पानी मिले, लेकिन उसके बनने के बाद वो पानी दूसरी जगह चला गया, यहाँ के लोग उसको यहाँ नहीं ला पाए। अच्छा, दूसरा ये है कि केजरीवाल ने 20,000 लीटर पानी हर फैमिली को देने का वादा किया। बीस बिल्कुल किया। बीस 20 बूंद पानी लोगों को नहीं मिल रहा है। पूरा इलाका सूखा पड़ा, जहाँ पानी आता था वहां 7-7 6-6 महीने से पानी नहीं आ रहा है। जी। तो सड़कों का मैं बुरा हाल है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बैटरी निकाल दूँ तो मैं आपको बता दूं कि ओखला के अंदर आज सड़कों के बुरे हाल हैं। लोग गंदगी में रहने को तैयार हैं। गंदगी इस कदर की है कि लोगों के घर के आगे कीड़े बरस रहे हैं। तो इस पे आप क्या करेंगे? जो सड़कें बन भी रही हैं, ऐसा नहीं कि बन नहीं रही हैं, बन भी रही हैं, लेकिन फिर भी गंदगी वहीं के वहीं है। ऐसा है, गंदगी अपनी जगह हटवाने की जिम्मेदारी भी है कि उसके लिए आपको डीडीए से जगह लेके वहाँ पे बड़े बड़े डलाव बनवाने चाहिए। जमुना की तरफ आप जगह लेके डलाव बनवा दें तो गंदगी दूर हो जाए, और वहाँ से ट्रक्स आए उठा के ले जाएं। लेकिन यहाँ के जो रहनुमा हैं, जैसे कांग्रेस के ही पार्षद साहिबा हैं नाजिया दानिश, या यहाँ के एमएलए हैं, ये लोग कहते हैं कि हमें जगह मिल नहीं रही, हम कहाँ डालें, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, कूड़ों के अंबार लगे हुए हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो ये सब देखते हुए कहाँ ले जाएं? क्या जनता के लिए है ये सब, या वाकई नहीं मिल रही है उन्हें जगह? देखिए, ऐसा है, इसमें नाजिया दानिश का कोई कसूर नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मैंने कैसे जगह ली थी जब मैं एमएलए था, मिनिस्टर था। मैंने भी कम्युनिटी सेंटर के लिए जगह ली थी। आज खलीला मस्जिद का कम्युनिटी सेंटर हो, चाहे मुरादी रोड का छोटा बारात घर हो, चाहे यहाँ की डिस्पेंसरी हो, ये सब मेरे बनाए हुए हैं। जब मैं मिनिस्टर था तो मैंने डीडीए से ज़मीन लेके ये सब बनवाया था। तो डीडीए से ज़मीन ले, ये काम तो स्टेट गवर्नमेंट का है कि ये प्रॉब्लम्स है। आजकल तो वो बहाना भी नहीं बना सकते, क्योंकि सेंटर में भी, स्टेट में भी उन्हीं की गवर्नमेंट है, कॉरपोरेशन में भी उन्हीं की गवर्नमेंट है। इसको नहीं कर सकते, तो इसकी जिम्मेदार तो आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी है और मैं समझता हूँ जनता भी समझती है, लेकिन जनता के सामने आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे विधायक यहाँ के ओखला के जामिया नगर के हैं, ओखला विधानसभा के, वो कभी अंदर कभी बाहर, और जाहिर सी बात है अभी भी अंदर हैं।
तो ओखला का मुस्तकबिल जो है वो बिगड़ चुका है पूरी तरह से। देखिए, मैं पर्सनल कमेंट नहीं देना चाहूँगा। हाँ, ये कहूँगा कि इलाके का हाल बहुत ख़राब हो गया है, इसको बनाने की, सुधारने की ज़रूरत। और मैं इलेक्शन जो लड़ने जा रहा हूँ तो मैं नहीं लड़ना चाहता था, मैं अपने बेटे की टिकट मांगने जा रहा हूँ। अभी उनकी डिमांड ये कि नहीं, हमें बेटा नहीं, आप चाहिए, आप आइए और आके यहाँ पे इलाके को संभालिए। नहीं, देखिए, जो काम आपने आज से 15 साल पहले किए हैं, 15-16 साल पहले, वो काम मेरे ख्याल में अभी तक तो कोई विधायक ने किए नहीं ओखला विधानसभा के लिए। जो आपने यहाँ पे सड़कों के लिए रास्ते खुलवाए, आपने बहुत काम ऐसे किए। तो अभी जो आप आने वाले टाइम में जो इलेक्शन आएगा, तो आप किन मुद्दों को लेकर आएंगे पब्लिक के सामने, जनता के सामने? यही मुद्दे लाऊंगा कि जिस तरह मैंने काम पहले किए थे, आपकी परेशानियों का हल किया था, उसका रास्ता निकाला था, आगे भी वैसे ही निकालूंगा और आपके इलाके को वहीं ले जाकर कोई खड़ा करूंगा जहाँ पहले था। ओखला का नाम एक शरीफाना अंदाज में लिया जाता था, आजकल तो गुंडागर्दी में, बदमाशी में आता है। देखिए परवेज साहब, आपको पता होगा कि यहाँ स्टे माफिया बेहद बेतहाशा हो गए। आदमी 1 मंजिल 2 मंजिल बना रहा है तो उसके वहां जाके वो स्टे ले आते हैं और उसकी बिल्डिंग पे या तो उससे पैसे लेते हैं या फिर तोड़वा दिया जाता है। तो स्टे माफिया एक तो ज्यादा हो गए हैं इस तरह से यहाँ पर, इस पे क्या कहेंगे? मालूम है, इन सब का इलाज करना मुझे आता है। अवाम ने अगर मुझे ताकत दे दी तो मैं इन सब का इलाज कर दूंगा। मैं सारे स्टे माफिया को, मेरे वक्त में क्यों ये स्टे माफिया आ जाते, मेरे वक्त में भी तो ये सब क्यों नहीं तोड़वा दे रहे हैं? अब ये सब फ्रॉड लोग हैं, ब्लैकमेलर्स हैं, इनके अपने मकान शीशे के बने हुए हैं, दूसरे के मकान में जाके जो स्टे लाते हैं, गलत करते हैं। कोर्ट को सारी हकीकत का पता नहीं होता है, कोर्ट ऑर्डर पास कर देती है, एक्स पार्टी हो जाता है, जिसका मकान के ऊपर केस है उसको पता ही नहीं चलता, जब हो जाता है तब उन्हें मालूम होता है। और जबकि मैं बता दूं आपको, स्टे माफिया ऐसे ऐसे हैं यहाँ पर कि खुद यहाँ नहीं रहते लेकिन यहाँ के लोगों के ऊपर स्टे लगाते हैं और उनकी बिल्डिंगें तोड़वा देते हैं। वो बेचारे मजबूर हो जाते हैं। ऐसे लोग हैं, ये उन्हीं लोगों का काम है जो यहाँ रहते हैं और दूसरों से कराते हैं। रहते यहाँ के जो फ्रॉड हैं और जो चीटर्स हैं, वो पता चला कि सीलमपुर के एड्रेस से, मुस्तफ़ाबाद के एड्रेस से, पुरानी दिल्ली के एड्रेस से लोगों से जो है वो कंप्लेंट डलवा के स्टे डलवाते हैं। और हैं यहीं के फ्रॉड और चीटर्स जो यहीं रहते हैं, उसके बाद ब्लैकमेल करते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि आप जब अब की बार आएंगे तो ये सारे मुद्दे जो ओखला के अंदर हैं, इन सबको हल करने की कोशिश करेंगे। सड़कों में गड्ढे हैं और यहाँ तक इस तरह के गड्ढे हो गए हैं कि अगर किसी के पथरी पित्ते में हो या गुर्दे में हो तो उसे मोटरसाइकिल पे बिठा के ले जाइए तो मुंह के जरिए बाहर। इस पे क्या कहेंगे? मैंने एक वीडियो डाली थी तो गड्ढे दिखाए, 2-2 फीट के गड्ढे। देखिए, मेरी प्रायोरिटी होगी इन सब चीज़ों को करना, सब बड़े काम नहीं है, मैं पहले भी करता था और आवाम को पता है, जो पुराने लोग हैं वो सब अच्छी तरह जानते थे। मैंने तो जमुना के अंदर एक मकान नहीं टूटने दिया कभी, मेरे वक्त में एक डिमोलिशन नहीं हुआ। आप एक मिसाल दे दिए कि डिमोलिशन हुआ। नहीं, आज के टाइम में हो रहा है। आज के टाइम में तो रोज 1 बिल्डिंग 2 बिल्डिंग रोज टूट रही है। मेरे वक्त में तो नहीं हुआ, मैं ये कह रहा हूँ, मेरे वक्त में आप बताइए। नहीं, आपके वक्त में नहीं हुआ, ये हम भी जानते हैं, हम भी यहीं रह रहे हैं सन 70 से, लेकिन हम भी देखते आ रहे हैं आपको। तो आपके टाइम में नहीं हुआ, लेकिन आगे रोकथाम के लिए इसको आप सख्त कदम उठाएंगे क्या? बिल्कुल सख्त कदम उठाऊंगा और वकीलों की पूरी टीम रखूंगा जो आवाम के इस मसले को अपने तौर पे लड़ें और उनके मुस्तकबिल और उनके मकानों की हिफाजत फरमाएं। चलते चलते जनता के लिए क्या कहेंगे? जो जनता आपको देख रही है उनके लिए क्या कहेंगे? क्या वही प्यार आपको वेलकम मिलेगा दोबारा से? क्या आप कहना चाहेंगे, ज़रा बताइए। देखिए, ऐसा है, मेरा ये इलेक्शन है और ये आखिरी इलेक्शन है। इसके बाद तो हो सकता है कि मैं पार्लियामेंट वगैरह कर लूँ, MLA नहीं लड़ने जा रहा हूँ मैं। अगर जनता मेरा साथ देगी, मुझे ताकत देगी तो उनका फ़ायदा होगा, और अगर नहीं देंगे, जब मेरे हाथ में ताकत ही नहीं होगी तो मैं क्या कर पाऊँगा? बिल्कुल सही बात है। तो मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि भाई एक बार आप मौका दीजिए। परवेज़ हाशमी जो हैं दोबारा आ रहे हैं, क्योंकि जब तक ये रहे MLA और लगातार 4 बार जीते रहे, लैंड मंत्री भी रहे, ट्रांसपोर्ट मंत्री भी रहे यहाँ से। और आपको मैं बता दूं कि जो नहीं जानते, इनकी एक हस्ती थी। आज मैं कहूँगा ज़िया न्यूज़ के माध्यम से कि एक बार परवेज़ हाशमी को दोबारा से मौका दिया जाए कि ये जो डेमोलेशन हो रहे हैं आए दिन, यहाँ पर सड़कें खराब हैं, लोग गंदगी में रहने को तैयार हैं, मजबूर हैं, और कूड़े के अंबार लग रहे हैं, पहाड़ लग रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि एक बार आप ऐसे नेता को जिताएं
जो इन सब से आपको निजात दिलाए और आपको खुशहाली ओखला या खुशहाल बनाया जाए। तो इसी के साथ मैं अहमद, ज़िया न्यूज़ एक्सप्रेस, जामिया नगर।